नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक और नई क्लास के अंदर आप सभी का। क्लास बच्चों आपकी रहने वाली अति महत्वपूर्ण। जो बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्यारे बच्चों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूं। इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों हम एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर है वो खूब छपेंगे। सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप क्लास के अंदर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं प्यारे बच्चों। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, मुगल सम्राट की आज्ञा के अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे। खरीता है, मंसूर है, फरमान है और अबुल हुक्म है भी 42 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर जाएगा अबुल हसबुल हुक्म जाएगा। आंसर नंबर क्या जाएगा? डी आंसर सही जाएगा। जो बच्चे डी आंसर सही दिए ना उनका सही आंसर हो गया भी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या कहता है, देखिएगा कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था बच्चों। और नील हमारी संस्कृति विरासत रही है भी, और यह है इस विरासत का गवाह रहा है भी। कौन रहा है भी? तो याद रखेंगे बयाना भरतपुर है वो नील की खेती का साक्ष्य रहा है भी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है भी? वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई को कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला प्यारे बच्चों अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस है वो आपके अजीत सिंह को कहा जाता है। राजस्थान की राधा प्यारे बच्चों मीराबाई को कहा जाता है। यहां पर 44 नंबर प्रश्न है, सही आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा बच्चों 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर? कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट। शाबाश। यहां पर जो बच्चे सी आंसर लोग दिए हैं उन बच्चों का सही आंसर है राठौड़ों का यूलिसेस अजीत सिंह को नहीं कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस प्यारे बच्चों आपका दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, जो मारवाड़ का बिंदिया मोती के नाम से फेमस हुआ। सी आंसर और सही जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेशमा महल किस जिले में स्थित है? सीकर में है, जयपुर में है, प्रतापगढ़ में है, करौली में है। रेशमा महल कहां पर है भी? रेशमा महल कहां पर है पूछा गया क्वेश्चन है। रेशमा महल कहां पर स्थित है बताओ सारे बच्चे, क्या जाएगा? शाबाश, वेरी गुड। रेशमा महल प्यारे बच्चों सीकर में है। कहां पर है? रेशमा महल आपका सीकर में है, ये आंसर है सही जाएगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए, क्या कहते हैं बछाओ तो रामपुरियों और गुलेछों सेठियों की हवेलियां राजस्थान में कहां पर स्थित है भी? जैसलमेर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है और बीकानेर में है। बीकानेर को प्यारे बच्चों हजार हवेलियों की नगरी कहा जाता है। बीकानेर को हजार हवेलियों की नगरी कहा जाता है। और हवेलियों की नगरी प्यारे बच्चों आपकी जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। और बीती चित्रों की हवेली कहां की फेमस है? बीती चित्रों की हवेली है आपकी शेखावाटी फेमस। कहां की है रे? शेखावाटी फेमस है, शेखावाटी। और हमारा आंसर जाएगा डी आंसर बीकानेर। बीकानेर इसका सही आंसर जाएगा डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा है? सीताराम लाल है, मोहन सिंह मेहता है, श्यामल दास दडवाडिया है और विजय सिंह देथा है भी। 47 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग प्यारे बच्चों राजस्थान के अंदर संधि राजाओं के साथ संधि करवाने आता है 1817 के अंदर। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों ये संधि करवाता है करौली से, उसके बाद कोटा से। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपका 47 नंबर सही आंसर जाएगा मोहन सिंह मेहता। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी आंसर सी जाएगा। जो बच्चे बी आंसर कमेंट करें उन बच्चों का सही आंसर होता है। अगला प्रश्न है संगत छांटिए पशु मेला और स्थान दिया गया है बच्चों। वीर तेजाजी पशु मेला प्यारे बच्चों परबसन नागौर में बढ़ता है, जो आपका आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला है भी। आय की दृष्टि से मलिनाजी पशु मेला प्यारे बच्चों तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है भी ये पशु मेला। गोगामेडी मेला प्यारे बच्चों आपका ददरेवा चूरू में। पाबोजी का मेला प्यारे बच्चों कोलमठ फलोदी में। तो गोगामेडी का मेला प्यारे बच्चों कहां पर बढ़ता है? गोगामेडी का मेला प्यारे बच्चों ददरेवा में नहीं बढ़ता है, याद रखेंगे ये गोगामेडी में बढ़ता है। गोगामेडी मैं कह सकता हूं कि नौर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? हनुमानगढ़ में बढ़ता है। हनुमानगढ़ में नौर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। और ये प्यारे बच्चों सबसे लंबा चलने वाला आपका मेला है राजस्थान का, है ना, पशु मेला। और हमारा आंसर नंबर सी जाएगा, सही आंसर करेक्ट होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। देव नारायण जी मुस्लिमों में उदय दातार के नाम से मान्य है। हड़पू जी का वाहन सियार है। कल्ला जी का जन्म है केसरी सिंह था भी। कल्ला जिले का जन्म कल्ला जी का जन्म का नाम और केसरी सिंह था। डेडमना नागौर में। और कामड़ जाति की महिलाएं तेरह दल नृत्य करने में प्रवीण है। क्या जाएगा इसका आंसर? 49 नंबर सुना सही आंसर कीजिएगा। असत्य कथन को छांटना है भी आपको। फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक
बड़े हो रहे तो जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक वो बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा आंसर नंबर डी जाएगा, सही आंसर डी आंसर जाएगा। 13 तल नृत्य बच्चों रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ किया जाता है और इसका संबंध बच्चों डिडवाना नागौर से नहीं है, पादरला गांव पाली से भी। कहां से है? पादरला गांव पाली से इसका उद्गम होता है, याद रखेंगे, डी आंसर इसका सही जाएगा। नेक्स्ट है कि झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़खड़िया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। पात्र झामट्या और खड़खड़िया से संबंधित है भी, गौरी नृत्य से है, ला ख्याल से, कुचामनी ख्याल से और गेर से है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और इसका सही आंसर क्या जाएगा? यहां पर जाएगा गौरी नृत्य, गौरी नृत्य जाएगा बी आंसर नंबर ए जाएगा गौरी नृत्य। प्रबलन गिरवा लंबी आकृति वाले आंखें नीचे झुकती बाहें पतले अधर नुकली ठोड़ी वाले महिलाओं जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह करती कहां की है भी? यह करती किसकी है? बूंदी स्कूल की है, किशनगढ़ की है, मारवाड़ की है, मेवाड़ की है? बताओ, हाँ बताओ क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या जाने वाला है? जो बच्चे इसका आंसर बी आंसर लॉक करे हैं उन बच्चों का सही आंसर है किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग। फिर प्रसिद्ध चित्र हुआ यहाँ पर बनी ठनी का, मोर ध्वज निहाल चंद्र राइटर हुए, किशनगढ़ से लेकर नागरिकदास उर्फ है सावन सिंह का काल है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है रामनाथ तुलसीदास सवाई राम और लाडदास किस चित्रकला शैली से संबंधित है भी? बताओ भी फटाफट बताओ। किशनगढ़ है, अलवर है, बूंदी और नाथद्वारा है। रामनाथ है, तुलसीदास है, सवाई राम है और लाडली दास। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, पेपर के अंदर बच्चों यही क्वेश्चन छपेंगे, पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% है, 100% के साथ इसका सही आंसर जाएगा किशनगढ़ है, ए आंसर दिया उन बच्चों का सही आंसर हो गया अभी। नेक्स्ट है कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र से शैली का उत्कृष्ट काल है वो माना जाता है, स्वर्ण काल है वो माना जाता है। शत्रुसाल सिंह प्रथम है, किशोर सिंह है, उमेद प्रथम है और आपका शत्रुसाल सिंह द्वितीय भी। और यहां पर आपका आंसर क्या जा रहा है अभी? देखिए वेरी गुड, यहाँ पर 53 नंबर सुना सही आंसर जाएगा। यहाँ पर कोटा का स्वर्ण काल है वो चित्रशैली का उमेश सिंह का प्रथम काल माना जाता है अभी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है अभी? दुर्ग और संबंधित कथन दिए गए हैं आपके, दुर्ग और संबंधित कथन दिए गए। 54 नंबर प्रश्न है, बताओ 54 नंबर प्रश्न में कौन सा कथन है? दुर्ग से संबंधित कथन है। कोटा दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग यह इतनी ऊंचाई पर है दो नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। आमेर दुर्ग मैंने कैमरे में ऐसा कुछ देखा। अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, इसे भी बढ़कर महल है। रणथंभौर दुर्ग ये सब दुर्ग नंगी है बल्कि ये बख्तरबंद है। और यहाँ पर आपका आंसर नंबर ए जाएगा, कोटा दुर्ग के बारे में नहीं है। ये प्यारे बच्चों बूंदी के बारे में, बूंदी के अंदर कौन सा किला है? बूंदी के अंदर प्यारे बच्चों तारागढ़ का किला है। तारागढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि ये महल है मानव नहीं भूतों और प्रेतों द्वारा बनाया गया है, अप्सरों के द्वारा बनाया गया है। बूंदी का इतना सुंदर है तारागढ़ का महल है। तो आपका आंसर नंबर ए जाएगा, सही आंसर। स्टेटमेंट ये गलत है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन की जाती है किया जाता है? गौरी शंकर, राम सीता, कृष्ण राधा, ब्रह्मा सावित्री। हरतालिका तीज के दिन है वो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तीज महोत्सव कहां बनाया जाता है भी? तीज महोत्सव कहां बनाया जाता है? तीज महोत्सव आपका जयपुर का फेमस है, ठीक है। छोटी तीज जयपुर की फेमस है। बड़ी तीज कहां की फेमस है भी? बड़ी तीज है, बड़ी तीज प्यारे बच्चों आपकी बूंदी की फेमस है। बड़ी तीज बूंदी की फेमस है। बूंदी के अंदर बड़ी तीज है जिसे कहा जाता है कजली तीज है, सातौड़ी तीज है, बुड्ढी तीज है, ठीक है। और हमारा 55 नंबर सुना सही आंसर जाएगा गौरी शंकर। यहां पर होगा करेक्ट आंसर ए आंसर, लॉक करेंगे। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत और एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है भी? तुरक लंगी है, स्वांग है, तमाशा है और नौटंकी है। नौटंकी प्यारे बच्चों आपकी उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान में भरतपुर फेमस है भी, ठीक है। बताओ आप सही आंसर क्या जाएगा? तमाशा प्यारे बच्चों कहां का फेमस है? तमाशा आपका जयपुर का फेमस है भी, जयपुर का तमाशा फेमस है। इसके अलावा जयपुर की प्यारे बच्चों जयपुर की कला आपकी मीनाकारी फेमस है। जयपुर की प्यारे बच्चों ब्लू पॉटरी भी फेमस है, ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है ना। हाथी दांत का काम भी जयपुर का भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दुर्ग और मुस्लिम में आक्रांतों द्वारा दिए गए उपनाम दुर्ग। बताओ 57 नंबर क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी बता दो भी 57 नंबर में सही आंसर किया जाएगा। यहाँ पर मोमिनाबाद अजमेर का रखा गया, खेराबाद जालोर का रखा गया, मुस्तफाबाद गागनू का रखा गया, खिरजाबाद आपका चित्तौड़गढ़ का रखा गया। डी आंसर सही जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर डी आंसर सही जाएगा। चित्तौड़गढ़ का खेराबाद रखा गया था, जालोर का खेराबाद रखा गया, चित्तौड़गढ़ का ये नहीं रखा गया। डी आंसर सही जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ फटाफट। टेलीग्राम चैनल की लिंक प्यारे बच्चों वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है। और बच्चों ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये नोट में लिख लेना, अभी पेपर में छपेंगे ये क्वेश्चन 100%, ठीक है। और अगर नए बच्चे पढ़ा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम की 8 बजे लाइव क्लास के अंदर, शाम की फिक्स 8 बजे लाइव क्लास होगी, उसमें आप जरूर ज्वाइन होना, ठीक है। और बिल्कुल पेपर कैसा लगा बच्चों, क्वेश्चंस कैसा लगे मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएंगे सारे विद्यार्थी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।